ओके। इस बीच हमारे साथ आज बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में वैभव सांघवी जुड़ चुके हैं इस वक्त। वैभव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक स्ट्रॉन्ग मूव इंडस्ट्रीज में निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में। अभी तक सिर्फ इस अर्निंग सीजन के स्टार्ट होने से पहले एक गुंजाइश थोड़ी सी रह गई है, और वो है कि निफ्टी आईटी नहीं चल रहा है। आईटी स्टॉक्स में काफ़ी हैमरिंग हो रही है। आपका आईटी पे सेंस, अर्निंग स्टार्ट होने से, सेशन शुरू होने से पहले आपका आईटी पे व्यू इस वक्त? क्यों वीरेंद्र, आई थिंक मार्केट में जैसे आपने कहा अच्छा मोमेंटम दिख रहा है ऑन एन ओवरऑल बेसिस। और जब हम आईटी सेक्टर ऑन एन ओवरऑल बेसिस की बात करते हैं तो एक आध दो फैक्टर हमें ध्यान रखनी चाहिए। वन कि अर्निंग सीजन आई थिंक बस शुरू होने को ही है, स्पेशली फ्रॉम एन आईटी सेक्टर पर्सपेक्टिव। एंड दूसरा कि टिल नाउ जनरल कमेंट्री ऑन द बिजनेस काफी वीक रही है। ये एक्सपेक्टेशन है कि नंबर्स वीकिश आएंगे या गाइडेंस वीक रहेगी फॉर द नेक्स्ट ईयर। बट हमारा व्यू है कि आई थिंक कि ये क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर आई थिंक हम बॉटम आउट कर सकते हैं फ्रॉम एन ओवरऑल सेक्टर पर्सपेक्टिव। ये साथ में जहन में रखना चाहिए कि फ्रॉम अ यूएस पर्सपेक्टिव आई थिंक इकोनॉमी फार मोर रेजिलिएंट है। जो हमें एक फियर था कि अगर यूएस इकोनॉमी क्रैश होती है तो सब्सिक्वेंट आईटी स्पेंडिंग भी काफी वीक रहेगी, वो हमें नहीं दिख रहा है कि उतनी खराब हो सकती है। और इसी के कारण हमें लगता है कि एज अगेंस्ट दी एक्सपेक्टेशंस पॉसिबिलिटी है कि नंबर्स थोड़े बेहतर हो सकते हैं। सो ये क्वार्टर्स के नंबर आने चाहिए और वहां से स्टेबलाइजेशन होने के बाद हम रिकवरी देख सकते हैं ये पूरे सेक्टर में। तो ये फिलहाल आप टेक्नोलॉजी पर राय रख रहे हैं। लेकिन वैभव, इस समय जहां पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आजकल आया हुआ है वो क्लियरली मेटल कंपनियां हैं। कुछ देर पहले ही हम वो अपडेट सुन रहे थे कि फिच ने दरअसल चाइना की रेटिंग थोड़ी सी कम की है। चाइना से क्या संकेत मिल रहे हैं इस समय, और उसे कैसे तार जोड़ने चाहिए इस पूरी मेटल्स रैली से? इफ इट ऑल वहां पर इकोनॉमी में थोड़ी सी भी नरमी आती है, ये क्या फिर से स्पाइरल डाउन करने लगेंगे काउंटर्स? आई थिंक जैसे आपने कहा कि फ्रॉम चाइना रीसेंट नंबर्स ऑन द पीएमआई आईएसएम थोड़े पॉजिटिव आए थे और एक होप बना रहा है कि आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस यहाँ पे रिकवरी हो सकती है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। आई मीन आफ्टर लॉट ऑफ स्टिमुलस। साथों साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एज कंपेयर टू जब हम 6 महीने के पहले ग्लोबल इकोनॉमी में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी ग्रोथ दरें या डिक्रीज होगी, वो उस कंपैरिजन में नहीं हो रही है। सो विच मीन्स कि ग्लोबल इकोनॉमी एज एक्सपेक्टेड थोड़ी ज्यादा रेजिलिएंट है और उसके कारण हम देख रहे हैं कि टैक्टिकल बेसिस पे मेटल प्राइसेस में काइंड ऑफ रिकवरी हो रही है। एट द सेम टाइम खास करके लिस्टेड मेटल प्राइसेस में आप एल्यूमिनियम पकड़े या गोल्ड और प्रेशियस मेटल पकड़े, गोल्ड सिल्वर, उसमें भी ज्यादा मोमेंटम आ रहा है। सो जो शॉर्टर टर्म मोमेंटम हम देख रहे हैं प्रोबेबली वो टैक्टिकल ट्रेड है। अगर आप हमें पूछे कि वो स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम देख सकते हैं तो एट दिस पॉइंट इन टाइम अनलाइकली। टैक्टिकली ट्रेड करें, दैट इज बेटर। अच्छा वैभव जी, इस एविएशन, टूर्स, ट्रेवल, इस थीम में जो था सब डिलीवर कर रहा है। लुक एट इंडिगो एट ऑल टाइम हाई, इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई। लेमन ट्री का ये हाल है कि रोज़ बरोज़ एक शहर में एक वो होटल खोल रहे हैं। अभी यहाँ पे आप लोगों का कन्विक्शन, स्पेशली इस छुट्टियों के सीज़न के मद्देनज़र, ये क्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता भी है इनके लिए, और कोई खास प्रेफर्ड स्पेस इसी में बास्केट में? वीरेंद्र, आई थिंक एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड हम देख रहे हैं फ्रॉम अ कंजम्पशन पैटर्न पर्सपेक्टिव। जो ओवरऑल बेसिस पे हम देख रहे थे कि लार्जर स्पेंडिंग कंज्यूमर स्टेपल्स या डिस्क्रिशनरी में जनरली होता था फ्रॉम अ ड्यूरेबल्स पर्सपेक्टिव। ये एक नया मोड है जहाँ पे जो राइजिंग एस्पिरेशंस ऑफ द पॉपुलेशन, सोशल मीडिया एक चेंज ला रहा है कि सबको एक्सपीरियंसेस में स्पेंड करना है।
तो जब हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो ट्रैवल एंड टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां इंक्रीमेंटल कंज्यूमर स्पेंडिंग काफी हो रही है। और जब हम ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करें तो आई थिंक जिस हिसाब से पुश मिला है बोथ ऑन द स्पिरिचुअल टूरिज्म और लीजर टूरिज्म में, हमें लगता है कि ये सेक्टर में आई थिंक देयर आर सेक्युलर ट्रेंड्स कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है। आई थिंक वो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है, और ये परफॉर्म करते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप कौन से भी सेगमेंट पकड़िए, वेदर इट इज ट्रांसपोर्टेशन, वेदर इट इज होटल्स, या any ancillary sector from a tourism perspective, I think वो from a medium to long term perspective momentum बरकरार रखेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन फिर आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा? वो होटल कंपनियां जहां पर क्लियरली स्केल देखने को मिल रहा है, या फिर एविएशन स्टॉक्स वैभव जहां पर फिर से शायद ये विस्तारा की क्राइसिस के चलते इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ने वाला है? See, if you ask me कि होटल्स और एयरलाइंस में प्रेफरेंसेस, तो मेरा प्रेफरेंस होटल्स में रहेगा, क्योंकि वन के यस दोनों बिजनेस मॉडल्स ऐसे हैं कि जहां ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट काफी अच्छा आ सकता है इफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्टार्ट्स इंप्रूविंग। बट एक बड़ा वेरिएबल फ्रॉम एन एयरलाइंस कंपनी इज क्रूड ऑयल। सो अगर क्रूड अगर स्ट्रांग होते जा रहा है तो आई थिंक उसमें उनके मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर हो सकता है, बिकॉज बड़ा एलिमेंट ऑफ देयर कॉस्ट इज काइंड ऑफ क्रूड। सो इन दैट सेंस आई थिंक होटल्स इज मच मोर प्रेफरेबल, बिकॉज एसेट्स हैं, और जैसे ही ऑक्यूपेंसी बढ़ती है और रूम रेट्स बढ़ते हैं स्ट्रेट इफेक्ट आती है बॉटम लाइन में, और वही हम एक्चुअली देख रहे हैं। सो वो वहाँ प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा। अच्छा वैभव जी, जो मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा था, आई मीन रिगार्डिंग आईटी, इसी अर्निंग सीजन के मद्देनज़र और आपने जो क्वार्टरली अपडेट्स अब तक पीएसयू बैंकों के देखे या फिर एचडीएफसी बैंक का देखा, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो के प्रोस्पेक्टिव से अभी बेटर चेस करने लायक क्या लग रहा है? क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग में तो हालांकि स्पेस है चेस करने का अभी भी, बट मोर और लेस सारे पीएसयू बैंकिंग बास्केट 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। बेटर क्या है चेस करने लायक इस वक्त? आई थिंक एक ध्यान में रखना चाहिए कि जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल पहले पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में हुआ करता था, आई थिंक वो लार्जली कंप्रेस हुआ है, बहुत, आई मीन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आई एम नॉट सेइंग कि वो पूरा कंप्रेस हो चुका है, बट जनरली यू विल सी कि प्राइवेट बैंक्स थोड़ा तो एटलीस्ट प्रीमियम में चलेंगे एज कंपेयर टू द पीएसयू बैंक्स, unless there is a structural reform on the PSU bank itself, but which is at this point in time वो मैं guess नहीं करूंगा। सो प्राइवेट बैंक्स में डेफिनेटली थोड़ा प्रेफरेंस रहेगा, बट फ्रॉम एन ओवरऑल बैंकिंग स्पेस हमारा व्यू ये है कि हम ऐसे वक्त ऐसे पॉइंट पे खड़े हुए हैं वहाँ जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मार्जिन हम देखेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम देखते हैं कि वो पीक पे चल रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ पीक पे चल रहा है, और एसेट क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटीज ऑलरेडी आ चुकी है फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव। अगर यहाँ से कोई भी एक सेगमेंट वीक होता है तो हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग एस्टिमेट प्रोबेबली आ सकते हैं ऑन द नेगेटिव साइड। सो व्हाइल विदिन द सेक्टर हम प्राइवेट बैंक्स प्रोबेबली देखेंगे एज कंपेयर टू पीएसयू बैंक, बट फ्रॉम एन ओवरऑल बैंकिंग पर्सपेक्टिव हम क्वाइट न्यूट्रलिश है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये न्यू इकोनॉमी कंपनियों पर आपकी क्या राय बन रही है इस समय? आज हम देख रहे हैं, इनफैक्ट आज ही नहीं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से जोमेटो बहुत तगड़ा मूव दिखा रहा है, और जहां पर इनके फूड डिलीवरी ऑपरेशंस में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली थी। एवरीवन इज बैंकिंग कि इनकी ब्लिंकिट के ऑपरेशंस भी उसी तरह का मुनाफा जल्द कमाते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर जेप्टो के वैल्यूएशंस भी लगातार इनका जो कॉम्पिटिटर है बढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी एक वैल्यूएशन कैचअप होने के आसार हैं। दूसरी तरफ पीबी फिनटेक, जहां पर ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसा बड़ा प्लेयर जो इतने सालों तक दूर था इस प्लेटफॉर्म से, उनके साथ करार कर लिया है। इनमें कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढी है क्या आपने लेटली? नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक ये स्पेस, पूरे टेक स्पेस अगर हम कहते हैं कंज्यूमर टेक इन दैट सेंस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके, हमें लगता है कि ये स्पेस में फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव काफी एक्साइटमेंट हो सकती है।
हाँ, शॉर्टर टर्म वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग्स, उनके बिजनेस मॉडल में चेंजेस वो रहेंगे, बट इधर बैंक करना है ऑन अ साउंड मैनेजमेंट, और बैंक करना है कि अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ कंज्यूमर्स कितनी बड़ी है ऑन एन ओवरऑल बेसिस फॉर लॉन्ग टर्म। बिजनेस मॉडल्स विल इवॉल्व, बट अगर हम ये दो चीज पकड़ के लॉन्ग टर्म बेट ढूंढ के निकालते हैं तो प्रॉबेबली यहाँ स्मॉलर एलोकेशन बनता है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। Of course, I'm not naming individual stocks, but from an overall basket, I think attractiveness, रहेगी from a portfolio perspective. ओके, वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल